इमरान खान ने कहा, महंगाई कंट्रोल करने वालों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। साजिश करने वालों का नजरिया ही पैसा है। उनका सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह इनारो मिल जाए। अमेरिका नाराज हो जाए तो उनका पैसा खतरे में पड़ जाता है। जिन्होंने साजिश की उनको सोचना चाहिए कि अवाम दूसरी तरफ खड़े हैं। साजिश करने वालों को अवाम कबूल नहीं करेंगे। किस तरह साजिश हुई, कौन कौन मुलव्वस है, सब पता है। मजबूर किया गया तो सब कुछ कौम को बता दूंगा। कराची में दूसरे रोज की बारिश से मुश्किलात और भी बढ़ गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में खराब। शारा फैसल, मेट्रोवेल, गवर्नर हाउस, फवारा चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दफातर से घरों को जाने वालों को मुश्किलात का सामना। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। कराची में सिंध असम्बली के बाहर और अंदर पानी ही पानी। आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। बारिश का पानी असम्बली के अहाते में दाखिल। बेसमेंट में भी पानी जमा हो गया। बारिश से सिंध असम्बली की छत टपकने लगी। अरकान असम्बली छोड़कर चले गए। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशें। गलियां और सड़कें तालाब बन गई। श्रीनगर हाईवे 26 नंबर चौंगी पर पानी जमा। तरनौल और सेक्टर H13 में सड़कों पर पानी ही पानी। गाड़ियां डूब गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी महसूर होकर रह गए। लाल हवेली में भी पानी दाखिल। पिशावर मोड़ मेट्रो स्टेशन में भी पानी जमा। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी सूरत हाल से कमेटी को आगाह किया। हुक्काम की कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी इजलास में शरीक न हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मदऊ नहीं किया गया। कराची यूनिवर्सिटी हमले में मुलव्विस कलअदम BLA का स्लीपर सेल कमांडर गिरफ्तार। खातून खुदकुश हमलावर के 4 साथियों की भी निशानदही। वज़ीर इत्तलात सर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि मुलजिम ने चीनी इंजीनियर की गाड़ी पर फायरिंग का एतराफ़ भी किया। दहशतगर्दों का नेटवर्क दीगर ममालिक से भी फैला हुआ है। मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क में आया। जिस मुल्क से आया उनको बताया जाएगा। मामले पर सिफारती सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंद डाला। सजा याफ्ता मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चला रही हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी है। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के ऐसे इक़दाम को अदालत में ना लेकर जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के गरीबों को बिजली मुफ्त फराहम करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इमरान खान को पालने के लिए और उनका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। मेहनत करें, हसद ना करें। स्पीकर परवेज इलाही ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 22 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली के अलावा आप किसी जगह पर भी इलेक्शन नहीं करा सकते। कोई पंजाब असम्बली नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा अगर किसी रुकन के नाअहल होने पर मखसूस नशिस्त खाली हो जाए तो आइन के मुताबिक पुर किया जाएगा। सवाल उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर अरकान डीसीट हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तों का कोटा दोबारा निकाला जाएगा? नैब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त का इख्तियार वापस। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक सदर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बिल का मुसव्विदा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी की जा सकेगी। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से कबल रेफरेंस खत्म होने की तजवीज़ कर सकेगा।
इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बात हुई। इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाई की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर। कहा आलमी सतह पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दामात अदल इंसाफ का तकाजा है। इन्हिराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुनहरिफ अरकान की दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा जब आपकी जमात ने इजलास से बॉयकॉट किया तो आपने शिरकत क्यों की? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह में इन्हिराफ को कैंसर करार दे चुकी है। सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि उसका रुकन वफादारी करे। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुझे पीटीआई ने पार्टी से निकाला, मेरा केस इन्हिराफ से हटकर है। मुनर्रिफ रुकन उस्मा कारदार का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना होगा कि जब पार्टी से ही निकाल दिया गया तो आप मेंबर कैसे थीं। मुनर्रिफ अरकान का मामला केस टू केस देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप का मामला भी है। डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.38 इजाफा हो गया। $1 $206.94 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स की कमी। रावलपिंडी में बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। घर, गलियां और बाजार पानी से भर गए। लाल हवेली और अतराफ में भी पानी ही पानी। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। नालालई में पानी की सतह बुलंद। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। रेस्क्यू अमला भी गौल मंडी के मकाम पर नालालई पर मौजूद। जुड़वा शहरों में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरंग नाला बिफर गया। 4 कमसन भाई पानी में फंस गए। पाक बहरिया पुलिस और इमदादी टीमों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। इंतजामिया ने कोरंग नाला और असम्बली डैम पर लोगों को जमा होने से रोक दिया। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात, चिन्योट, मियावाली, खुशाब में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, शांगला, नौरगजई और हरीपुर में बारिश। वादी नीलम में मौसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। कोयटा में छतें और दीवारें गिरने से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। सरियाब और मशरक़ी बाईपास समेत कई सड़कों पर पानी जमा। खुजदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। सिब्बी के नदी नाले भी पानी से भर गए। पशीन में मौसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जाने वाले तैयारे में फनी खराबी। कप्तान का कंट्रोल टावर से राबता। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया। तैयारे में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क फौज के कमांडर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्क कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारतों को सराहा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 7, पिशावर में 16 घंटे बिजली बंद। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बुरा हाल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में भी लोड शेडिंग। देही इलाकों में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब का 100 यूनिट्स वालों को मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान खुशाइंद करार दे दिया। कहा पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल माशी हालात से बचाना अवलीन तरजीह रही। माशी हालात बेहतर होते ही मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि नून लीग वाले घरेलू खातून की ज़ात पर हमला कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सियासत है
तो सियासत करें, लोगों के घरों तक ना जाएं। हमारी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकल गया तो ये औरत कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का परवेज़ इलाही के एडवाइजरी कमेटी इजलास के बॉयकॉट। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर को जिम्मेदारी सौंपी। परवेज़ इलाही एडवाइजरी कमेटी को चेयर करने का हक नहीं रखते। डिप्टी स्पीकर के मीटिंग को चेयर ना करने के बायस इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमत ने एडवाइजरी कमेटी इजलास का बॉयकॉट करके तौहीन अदालत की। सप्तान खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब वाले हल्कों में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है। राजा बशारत कहते हैं हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा पर सेहत कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वज़ीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि फाटा के लिए सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म करने का इल्ज़ाम गलत है। इमरान खान खुद समरी मंजूर करके गए, सूबाई हुकूमत को इस हवाले से ख़त लिख दिया। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी की हिफाजती जमानत में 9 दिन की तौसीह। सिंध हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की। बाबर गौरी को 9 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की गई। अदालत ने नैब और FIA को गिरफ्तारी से भी रोक दिया। आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वकीला को बरियत की दरख्वास्त पर बहस के लिए तलब कर लिया। मज़ीद कार्रवाई 16 जुलाई तक मुलतवी। ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। उलमाए कराम सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की तलकीन करें और खुतबा मुख्तसर रखें। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा कि बुखार की अलामत के साथ साथ लोग इज्तिमा में शिरकत ना करें। नमाज ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने की बजाय 2 या 3 जगहों पर करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने और मार्शल लॉ के निफाज़ के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम सियाह मना रही है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। जब भी आइन पर हमला हुआ पीपल्स पार्टी ने भरपूर दिफा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 23वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फातिहा खानी की गई, फूल भी रखे गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने 45,000 रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया। नज़ीर चौहान PP 167 लाहौर से उम्मीदवार हैं। जलाओ घेराव का केस। शफकत महमूद और अली अमीन गंडापुर की 23 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। डेरा इस्माइल खान में न्यू सब्जी मंडी मोड़ पर फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। लाहौर में कुर्बानी के बकरे चोरी हो गए। शादबाग में चोर ताजिर के घर से 2 बकरे चुरा कर ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मरी में पहाड़ी तौदा गिरने से घर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरी इंतजामिया ने इमरजेंसी के लिए जिना हॉल में कंट्रोल रूम कायम कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चनाब में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। 2 रोज कबल 4 दोस्त डूबे, 2 को बचा लिया गया था। पेशावर
खबर में मुख्तलिफ जामियात के मुलाजमीन का एहतजाज, यूनिवर्सिटी उमूर का बॉयकॉट, मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस देने का मुतालबा। कहा हुकूमत हमारे इंतजामी मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। बैंक 8 जुलाई बरोज़ जुमा से 12 जुलाई बरोज़ मंगल तक बंद रहेंगे।